हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, पहले आप में से जो भी ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं कोई बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, कि ये हमारा चैनल है जुडिशरी प्राइम। ठीक है, इस चैनल में हमने अभी स्टार्ट किया है राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन में आपको राजस्थान एपीओ की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, साथ में मैंने इसमें आपको सिलेबस डिस्कस किया है और आपको रिसोर्सेज बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रैटेजी की थर्ड वीडियो है और इसमें से जो भी स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको कोई चीज़ अगर आप मिस कर रहे हैं या कहीं आप कुछ मिसगाइड हो रहे हैं या आपको इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, या आप फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर होंगे, ये आपका फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम आप पास आउट होके आप पहला एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी लाइफ के लिए, चाहे आपका ये फर्स्ट टाइम आप अभी तक आपका मान लीजिए मेंस आपने नहीं लिखा हुआ है, तो भी इसमें दोनों केस में आपके 100% चांसेस हैं कि आप मेंस क्लियर कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट के साथ आपको ये वीडियो पहले देखनी है कि आप इसके लिए बने हुए हैं। हमारे पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस हमारे पास बहुत कम है और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका तैयारी आपको राजस्थान एपीओ से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। ठीक है, हर तरीके से। तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ठीक है, बहुत सारी जगह आप देखेंगे, अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है, कोई फाउंडेशन कोर्स अगर आपने नहीं भी लिया है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। ठीक है, इस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए और इस अपना हैंड रिटन आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने स्टडी टेबल पे और साथ में अपने फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक करके आप इसको रख लीजिए, जिसको आपको पता हो डेली कि आपको ये चीज़ कवर करनी है। ठीक है, अब मैं आपको अपना थोड़ा-सा हिस्ट्री बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए कि लास्ट टाइम राजस्थान एपीओ 2024 में मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था। ठीक है, और बहुत ईज़ी है सिलेबस हमारा और बहुत अभी भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप भी कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने 4 प्रीलिम्स और क्लियर करे हैं। ठीक है, मैंने 2018 से स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन। यूपी पीसीएसजे मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, उसके बाद मैंने एमपी का दिया है, फिर उसके बाद मैंने उत्तराखंड का दिया है, फिर उसके बाद मैंने यूपी का फिर से दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने राजस्थान का दिया है, ये मैंने अपना लास्ट एग्जाम दिया था 2024 वाला। ठीक है, उसके बाद से स्टूडेंट्स मैं टोटली आपके मेंटोरशिप में और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं टीच भी करती हूँ इंस्टीट्यूट में एक। तो आपको यहाँ पे कोई गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप लोग ने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं और आप लोग पुरानी सारी ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हम जिसके लिए हम लेक्चर लेकर आए हैं अपना, जो कि है हमारा राजस्थान एपीओ के। हमारे पास अब कितने दिन बच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कि अब हमारे पास हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, आज हमारा 25th है। आज हम मान रहे हैं कि हम आज के दिन और रेस्ट ले रहे हैं, हम आज के दिन और 3-4 वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं। हमने 3-4 वीडियोस और देखी, हमने रेफर किया कौन क्या कह रहा है, फिर हम अपनी चीज़ें अप्लाई करते हैं कि हम कहाँ लाई करते हैं, हम कितनी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आज रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल आपको एक, अगर आप 3-4 वीडियोस रेफर कर रहे हैं, एक टाइम टेबल आपका खुद का होना चाहिए।
सब चीज रेफर करने के बाद आप अपने सब चीज उसको फॉलो करके अपना आप बनाएंगे और उसको स्टिक करेंगे अपने स्टडी टेबल पे और फोन की फोटोज में। ठीक है, आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, तरीका ये होता है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए कि अगर हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पे 35 डेज बच रहे हैं एग्जाम के, और मैं ये बता रही हूँ आपको कि आप तब भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको होपलेस नहीं होना है। होपलेस होके इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, 3 इयर्स रूल का हमें कुछ नहीं पता है, तो आप होपलेस होके क्या करिए। जो स्टूडेंट्स लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, हाँ, तो वो तो होपलेस नहीं हो रहे हैं, वो तो अपना पढ़ते जा रहे हैं ना, पढ़ते जा रहे हैं। बाकी लाइफ का है, हम किसी दिन होपलेस होते हैं, किसी दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज को इतना माइंड पे मत लीजिए, और इस अपॉर्चुनिटी को, अब हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, है ना, अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हमें होपलेस हो रहे हैं और हम अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हमारे मम्मी पापा भी कितना कुछ भी होता है लेकिन डेली काम करते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो तो भी हमारे लिए काम करती है मम्मी, पापा की तबीयत खराब हो तो भी पापा लोग जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, है ना। तो आप इसको अपनी जॉब की तरह लीजिए, ठीक है, कंसिस्टेंट बनिए। अब बाकी सब चीज खत्म। अब मैं आपको पूरा सोर्स और सब चीज बताती हूँ। पहले आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, प्रीलिम्स के सिलेबस पे आप देखिए, आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 70% लॉ है, 30% लैंग्वेज है। इसका मतलब 70 क्वेश्चन लॉ से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आएंगे। लैंग्वेज में 15 मार्क्स आपका इंग्लिश आएगा और 15 मार्क्स आपका हिंदी आएगा। लैंग्वेज के रिसोर्सेज क्या है? सूर्या सर। ठीक है, इंग्लिश में इसके अलावा आप कहीं मत करिएगा। सूर्या सर की अभी जो सर क्लास जिस चैनल में करा रहे हैं, अभी शायद पेड है, लेकिन सर बहुत जल्दी अपना फ्री वाला भी लेकर आ जाते हैं एकदम लास्ट में। ठीक है, लास्ट में नहीं, वो अपना सिलेबस यूट्यूब पे फ्री ही कराते हैं। ठीक है, तो उस पर आप चिंता मत करिए। जब तक नहीं सर करा रहे हैं तब तक आपको क्या करना है, आपको 2024 का एपीओ का प्लेलिस्ट है, लॉ प्रेप जुडिशरी का, ये चैनल पे जाइए, इस प्लेलिस्ट को खोलिए। इसमें आपको 30 वीडियोज हैं सर की, आप उसको देखिए, एक नोटबुक बनाइए, हिंदी और इंग्लिश की आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए। जो भी आप क्लास ले रहे हैं वो आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, पूरा लिखेंगे और उसको डेली रिवाइज करेंगे। और फिर सर के एमसीक्यू प्रैक्टिस जो सर ने कराई हो कराएंगे सर, हम उसको करेंगे। आपको ये करना है इंग्लिश में, ये आपका डन है। हिंदी में सेम लक्ष्मण सर को आपको फॉलो करना है। 2024 एपीओ की प्लेलिस्ट है सर की, लॉ प्रेप जुडिशरी का चैनल पे जाना है आपको, सेम वो प्लेलिस्ट से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू करने हैं ना, तो उसके लिए आप यूट्यूब टीचर का कोई भी, आप जैसे आपने संधि कर ली, जो सर ने कराया आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है अगर बाई चांस, ठीक है, तो आप संधि की ऐसे ही वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, आपको कोई ट्रिक मिल जाएगी, कोई आपको प्रैक्टिस करा रहा होगा, हाफ एन आवर से 1 आवर एक टॉपिक पे देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। तो हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कोई मेरे से पूछेगा अगर कि राघव प्रकाश जी की भी बुक है, राघव प्रकाश जी की, तो मैंने नहीं पढ़ी थी, आपको अगर पढ़नी है तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, और इससे आपको एमसीक्यूज लास्ट में दे रखे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, करके वहीं पे ही अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बेस्ट तरीका ये है। अब आप देखिए, अब आपको लॉ का क्या अप्रोच करना है। ठीक है, ये तो हमने लैंग्वेज आपको डेली करनी है, ये नॉन नेगोशिएबल है आपका। अब है आपकी बात लॉ की, जो 70% मार्क्स की है, 70 मार्क्स की। तो मैंने ये आपका वेटेज वाइज बनाया है कि मैक्सिमम मार्क्स किन सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो आपको इस सीक्वेंस में उतना उस चीज को टाइम देना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि मैंने ये पूरा आपका जो लास्ट ईयर हमारा 2024 का था, तो हम इसी को ही एक्सपेक्ट करते हैं। आप इसमें प्लस या -2 कर लीजिए। ठीक है, कि 2 मार्क्स किसी में बढ़ा देंगे, 2 मार्क्स किसी में घटा देंगे, लेकिन मोर और लेस ये आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए। ये आपके लोकल लॉज हैं। ठीक है, ये आपके जो राजस्थान स्पेसिफिक लोकल लॉज हैं, ये आपके माइनर लॉज हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए नेक्स्ट, ये मैंने वेटेज आपको बता दिया है, 11 सब्जेक्ट्स हैं और ये मार्क्स हैं। अब आप देखिए, नोटबुक मैंने आपको हिंदी में बनानी है बता दिया है।
अब लॉ के रिसोर्सेज क्या रहेंगे आपके, ठीक है, लॉ के आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे। तो पहले मेजर लॉज का क्या रिसोर्स रहेगा आपका, बेयर एक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, जो हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं। बुक आप कोई सी भी रेफर कर सकते हैं, परीक्षा मंथन, सिंगल्स या यूनिवर्सल, कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। आपको दो लेनी है तो आप परीक्षा मंथन ले लीजिए पहले, उसके बाद आप सिंगल्स या यूनिवर्सल में कोई ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जब आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपने इस एमसीक्यू से इस बुक की एमसीक्यू लगा ली है, तो आपको मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट का, एनी इंस्टीट्यूट आप मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मिले। मैं सब्जेक्ट वाइज प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी कमांड है या आपके पास ये सारी बुक्स हैं, आप पहले मॉक लगा चुके हैं बहुत सारे, तो आप मिक्स मॉक मिल रहा है तो आप मिक्स मॉक ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन आपको पता होगी, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वरना एक बार आप नहीं करेंगे तो आपका पूरा एक साल, या मान लीजिए यूपी या बिहार कोई ऐसा स्टेट है तो 3 साल 4 साल में भी आपको एक वैकेंसी मिलेगी, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी आपको नहीं पता। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का करना है, आप जाके चेक करिए, जो भी इंस्टीट्यूट का आपको समझ में आ रहा है, आपके बजट में है या जो भी है, आप वो आप अपने आप से डिसाइड करिए, ठीक है। पर्सनल है, ये सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमने भी सब्जेक्ट वाइज दे रखी है और प्राइस कम है, वो आप बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइनर लॉज। मेजर लॉज के मैंने आपको बता दिए, माइनर लॉज को आपको अपडेटेड बेयर एक्ट लेनी है, ठीक है। और अगर आपको बेयर एक्ट नहीं परचेज करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी अपडेटेड, संडे से, कल से आपको इसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब माइनर लॉज की आपको बेयर एक्ट रीडिंग करनी है, फिर उसके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू की बुक जो है तरुण चौटानी की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। फिर आपको परीक्षा मंथन की बुक है एक मार्केट में, मेरे को पता लगा है, और साथ में सिंगल्स की है। अभी ये आई है कि नहीं आई है ये मुझे श्योर नहीं हूँ, मैंने पता करा था तो उन्होंने बोला था 10-15 दिन अभी लगेंगे। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू की कोई इनमें से एक बुक रेफर कर सकते हैं। साथ में आप इसके लिए भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो आपको सबका साथ में ही मिलेगा। आप किसी एक का इंस्टीट्यूट का लेंगे तो आपको सब चीज साथ में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक कंफ्यूजन जो बच्चों को है बहुत सारे, कि जो हमारा प्री का सिलेबस उन्होंने नोटिफाई किया है, तो क्या उसके बाहर से भी कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो आंसर इज नो, ठीक है, नो, नेवर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका नोटिफाई किया है उस पे स्टिक रहिए, स्टिक टू दैट ओनली, ओके। दूसरा एक बच्चों को डाउट है हिंदी के सिलेबस को लेके, ठीक है। हिंदी के सिलेबस में आपका व्यंजन संधि पूरी आ रही है, स्वर संधि पूरी आ रही है, इन्होंने दे रखा है अयादी स्वर संधि नहीं आ रही है, ठीक है। अयादी संधि जो है आपकी, उन्होंने आपके सिलेबस में दिया है ऐसे लिख के, अयादी स्वर संधि। अब आप ये देखिए, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, अलग आप इसको बनाएंगे तो हम मानेंगे ये एरर है उनके पार्ट से, ठीक है। तो आप इसको लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करिएगा, डिस्कशन अब करिएगा ही मत। अब ये आप वीडियो देखने के बाद आप समझ जाइए कि बस अयादी स्वर संधि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्लस विसर्ग संधि, विसर्ग संधि ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, ये दो, ठीक है, ये दो अयादी स्वर संधि और विसर्ग। अब आप आराम से बैठने पड़ जाइए, लग जाइएगा, दो चार जगह ट्यूटर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी का रिप्लाई का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने ये वीडियो देख ली है तो अब आप सेटिस्फाई रहिए कि सिलेबस में आपको सिर्फ प्री का नोटिफाइड करना है। हिंदी में आपको व्यंजन और पूरी स्वर संधि में से एक स्वर संधि नहीं पढ़नी है, जो कि है अयादी स्वर संधि, विसर्ग संधि तो पढ़नी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको कैसे अप्रोच करना है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अभी तक मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सब चीज पता लग गई है, आपको पढ़ना क्या है। आपको अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट, आप ये 5 आवर्स का मैंने लिखा है, आप इसको 3 to 4 आवर्स या 5 आवर्स आप
आपकी तैयारी आपको खुद पता होनी चाहिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अगर आप वर्किंग हैं, या आप सिर्फ घर से बाहर रह के आप पढ़ रहे हैं, या घर में सिर्फ इसके लिए हैं और आपकी अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या आपने अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो डेली हमें 5 आवर्स, हमारा ये रिचुअल है, 5 आवर्स डेली हमें मेजर एक्ट्स करने हैं। मेजर एक्ट्स में आपका बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है। ओके, हमारा दिन का सेकेंड पार्ट रहेगा जहाँ पे हमें डेली माइनर एक्ट्स करने हैं। हमारे पास ये 8 माइनर एक्ट्स हैं, आपको ये माइनर एक्ट्स करने हैं। दिन का थर्ड और लास्ट पार्ट आपका लैंग्वेज का रहेगा डेली, जिसमें आपको डेली हिंदी और डेली इंग्लिश करना है। ठीक है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप सिलेबस, आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाई चांस आप ये ले लीजिए जैसे कि हरियाणा का या बिहार का पैटर्न चेंज हुआ है, अगर राजस्थान एपीओ में भी पैटर्न चेंज हुआ लॉ के पोर्शन में, तो हिंदी और इंग्लिश आपको उस टाइम पे बचा लेगी। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी तो आपको हमेशा एज दे रही है। ठीक है, इसमें हम मानते हैं कि हमने नहीं पढ़ा है, 10th के बाद 12th के बाद हमारी आदत छूट गई है, लेकिन ट्रस्ट मी ये डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कर लेंगे। कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर पेट से पैदा हुआ था तो सचिन तेंदुलकर बन के नहीं पैदा हुआ था, उसने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो आप लोग को भी यही करना है। हिंदी इंग्लिश, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप डेली कंटिन्यूअस करें और आपको वो समझ में ही ना आए। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ना, वो आपका 30 डेज 20 डेज में कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि 35 डेज ही हैं, और लास्ट के 15 दिन आपके पास बच रहे हैं, उसमें आप 2 टाइम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि मेजर मेजर लॉज को आपको कैसे करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आईपीसी के साथ हमें बीएनएस कैसे पढ़नी है। ठीक है, और ओल्ड और न्यू को कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंपैरिजन चार्ट उठाना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आप आराम से इत्मीनान से आप सुनते रहिए। ओके, आपको कंपैरिजन चार्ट उठाना है सबसे पहले। कंपैरिजन चार्ट की मैंने टेलीग्राम पे आपको 3 पीडीएफ दे दी है। ठीक है, ये आपका 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम आपका हो जाएगा, और जिसने नहीं किया है, मैं यूट्यूब पे लेक्चर मंडे को इसकी डालूंगी। ठीक है, लेकिन आपको 3-4 दिन लगेंगे इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग, जिसको लेक्चर्स नहीं प्रेफर करने हैं या जिसका टाइम टेबल पीछे चल रहा है, आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप खुद से कर लीजिए। अगर आप मेरे उससे करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा मंडे ऑनवर्ड्स। अब आपको कंपैरिजन चार्ट्स 2 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है आपका। ठीक है, आपने प्री का सिलेबस का कंपैरिजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान क्या देना है, जब भी आप मेजर एक्ट पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से बन रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से है। पहला, कोई भी न्यू प्रोविजन अगर ऐड हुआ है किसी भी एक्ट में जो ओल्ड एक्ट में नहीं था, वो आप कंपैरिजन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पे लिख दिया कि 69 ऑफ बीएनएस जो है वो नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, है ना। तो ये जो फॉल्स प्रॉमिस है, ये क्वेश्चन बनने का मतलब आपको पिक करना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि ये चीज नई ऐड हुई है या ये चीज कम हुई है, तो भैया ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर वही चीज तो पूछेगा ना कि आपने क्या पढ़ा। नई चीज जो ऐड हुई है, आपको वही चीज नहीं पता है कि हमारा पर्पस, हमने पूरी एक्ट क्यों चेंज कर दी। तो आपको आपको एग्जामिनर का माइंडसेट सोच के आपको क्वेश्चन अपने माइंड में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको फ्रेम करिए। अगर कोई हमारी डेफिनेशन ऐड हुई है, जैसे कि बीएनएस में पर्सन की डेफिनेशन चेंज चेंज होके थर्ड जेंडर इंक्लूड करा है, तो इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्लॉज भी इंपॉर्टेंट हो गया, अंदर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, तो आपको ऐसे पिक करना है। अगर कोई सेक्शन में मर्ज हुआ है, मर्ज जैसे कि कन्फेशन में हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक साथ आपको प्रोवाइजो में डाल दिए हैं सारी चीजें, जहाँ पे पहले सेक्शन 27 बी एन इंडियन एविडेंस था जो इंफॉर्मेशन वाली चीजें थी, तो ये एक साथ सेक्शन में उन्होंने 2 सेक्शन में पूरा कन्फेशन कंक्लूड कर दिया है। तो ये ऐसी चीजें आपसे प्रोवाइजो और क्लॉज में पूछ सकता है। ठीक है, अगर कोई न्यू चैप्टर पूरा आ गया है, जैसे प्ली बार्गेनिंग, इससे पहले ये 265 ए से लेके एल में था। ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर जो था 11A था आई थिंक, ये आप क्लियर कर लीजिएगा।
अब इसकी चैप्टर नंबरिंग ही अलग आ चुकी है, ठीक है, ये पूछ लेगा, इसका सेक्शन नंबर क्या है, ऐसी चीजें पूछ लेगा। ठीक, आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर कोई पनिशमेंट इंक्रीज हुई है, किसी की पनिशमेंट डिक्रीज हुई है पुराने से, किसी में कम्युनिटी सर्विस ऐड हुआ है, किसी में डेथ पनिशमेंट ऐड हो गई है, ये चीज आपको याद रखनी है। किसी में अगर 12 ईयर्स के बिलो की क्या पनिशमेंट हो रही है, 16 ईयर्स बिलो की क्या पनिशमेंट हो रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, तो ये सब चीज आपको कवर करनी है बहुत अच्छे से। अब आपको केस लॉस के लिए क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स का केस लॉ को लेके प्रॉब्लम होता है, आपको परीक्षा मंथन की पीवाईक्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, जो आप परीक्षा मंथन की, आप पीवाईक्यू, परीक्षा मंथन पूरी पीवाईक्यू है, उसमें केस लॉस भी दे रखे हैं पीछे में सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें आपको केस लॉस से पूरे हर स्टेट का, ऑल इंडिया जुडिशरी जो भी एग्जाम होते हैं उन सबका है, उसमें से आप इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट के मेरे ख्याल से 50-100 क्वेश्चंस भी हैं, तो आप समझ जाएंगे कि रिपीटेड होते हैं। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि जो केस कंफ्यूज करने के लिए ये बार बार पूछता है, उसको आप वन लाइनर्स बना लीजिए। उसको आप एक जगह की सेक्शन 80 जो अनसाउंड है उससे कितने कितने केस हैं वो लिख लीजिए, उसका वन लाइनर लिख लीजिए कि वाइल्ड बीस्ट थ्योरी किस में थी, ठीक है, और डोली इन कैपेक्स किस में कहा था, किस में आपको बोला है कि डेफिनेशन किसमें दी है आपकी कि अनसाउंड प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपका डिफाइन नहीं है, सारे केसेस आपको उसमें से ही मिलेंगे, उसमें से ही मैंने भी बनाया है। ठीक है, और आपको रीसेंट केसेस के लिए मैं कमिटमेंट तो अभी नहीं दे रही हूँ, बट मुझे 10 डेज चाहिए होगा जहाँ पे मैं रीसेंट केसेस कुछ जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के आपको आप टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं या इसका लेक्चर ले लूं, बट अभी नहीं, इसको मैं लास्ट में लूंगी क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस कवर करने के लिए अभी ये आपका लास्ट का 10% है या 5% है, तो पहले हम 90% पे फोकस करेंगे, ना कि हम पहले मटेरियल इकट्ठे करेंगे। ठीक है, मेरी ये बिल्कुल भी अप्रोच नहीं है कि मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं, पहले आप बाकी चीज करिए। और बहुत सारे, अगर आपको सिर्फ ये चीज आपकी बच रही है और आप बाकी सब चीज कर चुके हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, ईयर वाइज लिए हैं, उनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, है ना। आप इसके लिए ये अप्रोच कर लीजिए जिनकी ये बच रही है। अब आप देखिए माइनर लॉज। ओके, जो माइनर लॉज है इसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट पे स्टिक करना है, पूरा पूरा बेयर एक्ट। अगर सेक्शन 1 से लेके 8 आ रहा है 1992 में, आपको पूरा ऊपर नीचे सारे क्लॉजेस पता होने चाहिए। आपसे इंडेक्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा पहला, ठीक है, कि कोई भी उसने दे दिया कि ये चीज कहाँ पे किस सेक्शन में डिफाइंड है और ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 ऐसे। दूसरा, आपसे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेशंस की मीनिंग अगर कुछ उसमें ऑप्शंस हैं तो आपसे, जैसे हमने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स पढ़ा था तो वो चीज पूछ लेगा कि ड्रग्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, बियर में क्या इंक्लूड हो रहा है, या आपसे इसके क्लॉजेस डेफिनेशन के पूछ लेगा। ओके, जैसे हमने कल पढ़ा था सेल, एक्साइज एक्ट में सेल पढ़ा था, तो सेल का मतलब था अदर देन गिफ्ट, अदर देन गिफ्ट, तो ऐसी चीजें पूछ लेगा, इसका क्लॉज पूछ लेगा। ओके, आपको ऐसे करना है। आपको कोई भी चीज माइनर एक्ट में नहीं छोड़नी है, माइनर एक्ट आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, फुल मार्क्स माइनर एक्ट्स में आपको फुल मार्क्स आएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। अगर आपकी कमांड डेली आप इसको कर रहे हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये भी आपको धोखा नहीं देगा। एक बार मेजर एक्ट्स में आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कम मेहनत करनी है और ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लैंग्वेज में आपको कम मेहनत करनी है और ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। फिर जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें केस लॉस जो है वो रेयरली पूछे जाएंगे, लेकिन जैसे जेजे एक्ट है, पॉक्सो है, प्रोबेशन है, इसमें के आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के लेके मैं आपको बता देती हूँ कि या तो ये आपको कट ऑफ के अंदर लेकर आएगा या आपको ये कट ऑफ के बाहर कर देगा, मतलब या तो ये आपको मेंस लिखवा के आपको सिलेक्शन दिलवा देगा, या तो आपका यह प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं करवा पाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो। ये आप बार बार समझ लीजिए इस चीज को। और आपको कैसे स्कोर करना है 25+30 में से, तो डेली करना है। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट जैसे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं संधि आ जाएगी, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं प्रत्यय आ जाएगा, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको टेंसेस के फॉर्मूले होते हैं, तो इन सब चीज पे अभी वर्क कर लीजिए। जब हम लॉ पढ़ सकते हैं इतने डिफिकल्ट चीजें जो किसी को समझ में नहीं आते, तो हिंदी इंग्लिश क्या चीज है।
क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब आप देखिए, आपको ये 20 डेज को मैंने डिवाइड किया है कि आपको 7 डेज आईपीसी करनी है, 8 डेज आपको आईपीसी बीएनएसएस करना है, और 5 डेज आपको बीएसए करना है। ठीक है, तो ये हमारा 20 डेज हो रहा है। ओके, अब आप देखिए, जब आप आईपीसी को दिन के एक पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 में, ठीक है, तो इसके साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, मैंने ये पूरा बैलेंस बना रखा है आपका। ठीक है, तो आईपीसी और बीएनएस जब आप करेंगे तो आपको साथ में, ये आप 7 डेज में कर रहे हैं तो इनको भी 7 डेज में आप डिवाइड कर लीजिए, कि 7 डेज से पहले अगर हो गया तो बीएनएसएस पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, सब चीज आपको करनी है इसी बीच में। तो आईपीसी के साथ आपको पॉक्सो करना है, प्रोबेशन करना है, और जेजे एक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स ले रखे हैं, वो वन शॉट हैं, साथ में एमसीक्यूज हैं। आप एक बार वो लेक्चर्स करेंगे, आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा हाथों हाथ, और आप अपने एमसीक्यू की बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आपका कुछ उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम आपको ये 26 से 1 करना है। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस करना है बस। नेक्स्ट आपको फिर सीआरपीसी उठानी है। सीआरपीसी आपको 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक में कंप्लीट कर लेनी है, 8 डेज में। अब सीआरपीसी क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके साथ हमने सिर्फ दो छोटे एक्ट करे हैं, 1992 और 2022 का। सिर्फ दो छोटे एक्ट करें सीआरपीसी, क्योंकि लेंदी और टाइम टेकन होता है, तो हमने माइनर एक्ट पे अपना फोकस थोड़ा, मतलब हमने इजी सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब ये दोनों एक्ट भी मैं यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, वो वन शॉट है, साथ में एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है आपके लेक्चर्स में, पूरा बेयर एक्ट किया है, साथ में हाथों हाथ उसको रिवीजन भी करा दिया है आप लोगों का, आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको 5 डेज में बीएसए करना है। ठीक है, ये 10 से 14 अगस्त का टाइम टेबल है। अब बीएसए थोड़ा इजी है। ठीक है, तो बीएसए के साथ आपको आर्म्स एक्ट करना है, इसका आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। एससी एसटी करना है, ये भी आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। एक्सरसाइज मैंने करा दिया है यूट्यूब पे कल, बहुत इजी तरीके से कराया है, साथ में मैंने आपको पूरा रटवा दिया है। ठीक है, सारी चीजें, और आपको वन शॉट एमसीक्यू भी इसके साथ मैंने करवा दिया है। ठीक, अब आप जब मेरे वन शॉट देखेंगे ना माइनर एक्ट्स के, तो मैंने आपको साथ में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीजें टिक करवा दी हैं, कि कहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है, कहाँ से बनने के चांसेस हैं, कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। अब आपका ये सिलेबस हमने 14 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है, 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आपको रिवीजन करना है। ठीक है, 15 अगस्त से आपको रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों का अभी ये काम है करने का, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और ये स्टार्ट कर दीजिए लगना। जैसे घोड़े होते हैं ना, घोड़े घोड़े के उसमें हम आंखों में नाल साइड में रहता है, कि घोड़े को इधर उधर का ना दिखे, वो बस सीधा चलता रहे। आप भी वही घोड़े बन जाइए, एकदम अपने टारगेट पे फोकस करके। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। आप लोग के लिए एक चीज है कि आपको सबको ऑल द बेस्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें एक मेरी पीडीएफ ऐड नहीं हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आपको क्या क्या प्रिपेयर करा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि आपके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं सक्सेस के। पैशन नहीं है तो ले आइए, कि आपको एपीओ बनना है। ठीक है, अपने फोटो लगा लीजिए आप एपीओ की। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है, कंसिस्टेंसी, तो भी आपको मुश्किल होगा। फोकस आपका नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। इसमें से किसी के पास भी, किसी भी स्टूडेंट के पास किसी एक चीज की कमी है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए कि आपके अंदर क्या चीज है। ठीक है, और किस चीज की आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब फ्रेंड्स, एक और पीडीएफ में लाई थी, इसमें ऐड नहीं हुई है, तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, कि आपको मेरे थ्रू टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या चीज मिल रही है। अभी आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको सारे उसमें फ्री मटेरियल्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब उस फ्री मटेरियल्स में आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड करा रही हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
अब मैंने आपको इसमें परीक्षा मंथन की परीक्षा मंथन की आपको मैंने, जो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बुक यूज़ करती थी, ठीक है? मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम की है, ठीक? तो मैंने आपको इसके एमसीक्यूज़ जो होती है पीवाईक्यू वो दे रखी है, न्यू की भी दी है, न्यू लॉज़ की और ओल्ड की भी दी है। इसके साथ मैंने इसी का आपको केस लॉज़ का वन लाइनर बुक थी मेरे पास, मैंने वो दिया है आपको। और इसके साथ मैंने आपको जो केस लॉज़ के एमसीक्यूज़ होते हैं ना, मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, जो ये पीवाईक्यू होता है, ठीक है? ये आपको मिल गया है। परीक्षा मंथन का मैंने ये आपका हो गया मेजर एक्ट का। अब आपको माइनर एक्ट का क्या-क्या आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। माइनर एक्ट का आपको एक तो इंडेक्स मिल जाएगी माइनर एक्ट की इंग्लिश में, ठीक है? साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी माइनर एक्ट्स की, अपडेटेड मिलेगी और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको, ठीक? साथ में मैंने माइनर एक्ट्स की तरुण चौटानी की बुक से मैंने आपको माइनर एक्ट्स की एमसीक्यूज एक पीडीएफ बना के दे दी है। ये आपको इंग्लिश में मिलेगा बस, ठीक है? थर्ड मैंने आपको कंपैरिजन चार्ट दिया है, ठीक है? वो आपकी पीडीएफ दे रखी है मैंने, ये आपको इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है? आप ये ले सकते हैं आपके पास नहीं है तो। साथ में फ्रेंड्स हमने पेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है स्टूडेंट्स के डिमांड पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, ठीक है? आपको इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और अगर कोई भी स्टूडेंट लेट में ज्वाइन करता है तो आपको पुरानी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, ओल्ड पीडीएफ जितने भी टेस्ट हुए हैं वो भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा आपको। और इस टेस्ट सीरीज में साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? कि आपका अगर कोई कितने रॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं, कितने आपने अनअटेम्प्ट करे हैं, आपको अपना फीडबैक वापस भेजना है और आपको इसके लिए गाइडेंस दी जाएगी कि आप कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है? साथ में टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स अवॉइड करिए, मुझे कॉल मत करिए। आपको मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करिए, ठीक है? सेकंड मैंने आपको ये पेड टेस्ट सीरीज मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज दी है ताकि आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए और एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप अपना टेस्ट देते रहिए, ठीक है? तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल रही है, ये आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल रही है टेस्ट सीरीज। फिर आपको लास्ट में 5 मिक्स मॉक मिलेंगे। इस मिक्स मॉक्स में जो आपका 2 सितंबर को एग्जाम होगा 100 मार्क्स का उस बेसिस पे है, लेकिन इसमें हमने नया फीचर ये ऐड किया है कि आपको इसमें हम ओएमआर शीट देंगे, ठीक है? आप पेपर दीजिए जब आपको इसका टेस्ट सीरीज मिलेगा और साथ में ओएमआर शीट मिलेगी। ये 5 ऑप्शंस के साथ मिलेगा आपको और जैसे एग्जाम में होता है आपको ये ओएमआर शीट हमें वापस सबमिट करनी है। हम इसको चेक करके आपका बताएंगे आपने कितने रॉन्ग किए, कितने अनअटेम्प्ट करे हैं और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है 599 है ओनली, ठीक? तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे जाके और वो कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप का, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? और फ्रेंड्स एक स्टूडेंट्स की हमारी डिमांड थी कि उनको पेड रैपिड रिवीजन चाहिए, तो हम इसको भी लॉन्च कर रहे हैं, पेड रैपिड रिवीजन। ये आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, 29 अगस्त तक इसमें क्लासेस चलेंगी, ठीक है? इसका हमारा टाइम टेबल ऐसा रहेगा, ऊपर बता देती हूँ, एक मिनट। हमारी पेड रैपिड रिवीजन का टाइम टेबल रहेगा 1 अगस्त से 29 अगस्त और साथ में आपको इसमें मेजर एक्ट्स का आप अगर लेना चाहें तो आपको 899 का पड़ेगा और इसकी टाइमिंग आपकी 9 PM टू 10:30 PM है, ठीक है? अगर आप सिर्फ माइनर एक्ट्स का लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 499 पड़ेगा। इसका टाइम 7 PM टू 8 PM है और अगर आप बोथ लेना चाहते हैं तो आपको 1200 का पड़ेगा। टाइमिंग्स यही ऊपर वाली रहेंगी, बीच में 1 आवर का आपका ब्रेक रहेगा, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको लाइव जूम क्लास पे कराई जाएगी, ठीक है? जूम ऐप पे कराई जाएगी सारी लाइव क्लास। इसका आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा,
इसके पीछे रीजंस फ्रेंड ये है ताकि आप कंसिस्टेंट रहें, ठीक है? कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपका ये चीज़ हमने प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है? और फ्रेंड्स ये आपकी सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं सब चीज़ का। इसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप। लिंक आपको वीडियो के बाद मिल जाएगी टेलीग्राम की। अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको मैंने नंबर बता दिया है 9811871180। आप इस पे प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए, मैसेज ड्रॉप करिए, ठीक है? आपको पेड टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग सब चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग आई होप वीडियोस देख के अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए यूट्यूब पे, ठीक है फ्रेंड्स? आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करिए, नहीं पसंद आता है आप डिसलाइक करिए, आप कमेंट करिए, ठीक है?